अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। पहले आपको सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ मेरे चैनल पे किया एजुकेशन कॉर्नर्स में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉस और डिमांड के बारे में, जो कि वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। तो डिफाइन हम इस तरह करते हैं डिमांड की: डिज़ायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज अ गुड एट अ गिवन प्राइस। मीन्स ये है कि कोई चीज़ आप ले सकते हैं, उसकी सलाहियत है, चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए और किसी गिवन प्राइस में, तो उसको कहते हैं डिमांड। अगर इसको मैं मैथमेटिकली कहूँ, डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और इसकी इक्वेशन बनती ए माइनस बी पी। पी प्राइस है, बी ए बी क्या आपके पास कांस्टेंट है, बी आपका स्लोप है, ए आपका इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो उसके जो की कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है, उस पर आप होगा डिमांड। कंज्यूमर इनकम जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो लेने वाला है, जो परचेस करने वाला है, उसकी इनकम क्या है, डिमांड इस पर डिपेंड करता है। प्रेफरेंसेस, टेस्ट, आप कौन सा चीज़ पसंद करते हो, आपकी जो टेस्ट है उसके हिसाब से आपकी डिमांड होती है उस प्रोडक्ट की। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्या इसका कोई दूसरा अल्टरनेट है भी नहीं, तो ये है डिमांड की ई कंपोनेंट्स। ठीक है, तो लॉस और डिमांड अगर हम देखें, इसकी डेफिनेशन क्या है? एज प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी प्राइस और डिमांड की, जो डिमांड और प्राइस की क्या रिलेशनशिप है? इन्वर्स है। डिमांड कब इंक्रीज होता है? जब प्राइस कम होती है। ठीक है, जैसे प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती जाती है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, देखो ना, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, इसको थोड़ा मज़ीद और लिखते हैं, अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये हम इसकी देखते हैं, सटेरिस पैरेबल्स। ये क्या? ऑल अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट, मतलब जो फैक्टर्स हैं, जो दूसरे अदर फैक्टर्स हैं, वो हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए। वो भी हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। सही है, ये हमेशा एक जो आइडियल हम कंडीशन लेते हैं, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं पहले आइडियल कंडीशन लेते हैं, कोई एकदम से चीज़, मतलब कोई पैरामीटर चेंज ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, देख लें तभी। नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, मतलब ये क्या क्या कंडीशन हो सकती है यार? कंज्यूमर को देखा आज से, मतलब आज कमा रहा है 1 लाख रुपए, एकदम से क्या हुआ, वो 20 लाख कमाने लग गया, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड चेंज रहेगी। मगर हम ये कहते हैं, इसके मुताबिक अजम्पशन कर रहे हैं कि यार भाई उसकी इनकम हमेशा वही रहे, तो उस लिहाज से वो जो उसकी डिमांड और उसकी कैसे रहती है, उसकी स्टडी। ठीक है, नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये नहीं हो कि आज मैं टपाल चाय पी रहा हूँ, कल मैं कोई और चाय पी रहा हूँ। तो ठीक ये एजम्पशन है। दोबारा स्टूडेंट बताओ, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें प्राइस में कुछ चेंज ना हो। ठीक है, समझ में बात? ये क्या है? आइडियल कंडीशंस। सही, हम ये अब ये देख लेना स्टूडेंट्स, क्या है? नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये है। ठीक है, 3 डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड स्केड्यूल का अ टेबल शोइंग क्वांटिटी डिमांड एट डिफरेंट प्राइस। या देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब प्राइस 10 था तो डिमांड क्या थी? 100 क्वांटिटी की। ठीक है, अगर प्राइस मैंने बढ़ा दी तो क्या हुआ? मैंने बोला भाई अब तो भाई थोड़ा कम चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा तो उतना ही है। ठीक है, अब मेरे पास जो है पैसा उतनी, इनकम मेरा वही है। पहले 10 की चीज़ मिलती तो मैं 100 लेता था, अब 20 की होगी, मैं ज़्यादातर 100 नहीं लूँगा, मैं कम कर दूंगा, मेरे जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अगर जैसे 30 हो गया तो 60, तो क्या बता रहा है? जैसे जैसे प्राइस में बढ़ा रहा हूँ, देखो ये प्राइस, वैसे जैसे मेरी क्वांटिटी कम हो रही, यानी इन्वर्स रिलेशन है। समझ? मैं इसको देखूँ, ये प्राइस क्या है? कम, तो क्या है? अब क्या है? अब डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, इसको ग्राफिकली हम देख लेते हैं, इसका ग्राफ बनता कैसे है। ये अब क्या है? क्वांटिटी और डिमांड, उसको क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइस को पी से करते हैं। इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या है? वो इस तरह का है। एक्चुअली मैथमेटिकली अगर हम बात करें, ये तो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, क्यू ऊपर होगा, पी, ये मैथमेटिकली, ये क्या है? मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली है। तो क्या है? ये बोला है कि जैसे प्राइस बढ़ रही आ रही है तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है?
डिक्रीज हो रही है, अब देखें यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे अगर इस पॉइंट पे देखें प्राइस, तो क्वांटिटी हमारे पास क्या ये है, यानी कम हो गई है, ठीक है। और शुरू में देखो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा थी, क्यों प्राइस कम था, और वैसे प्राइस बढ़ते आ रही तो क्वांटिटी डिमांड भी कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिमांड कौन कौन से हैं? प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, ड्राइव डिमांड, कंपोजिट डिमांड। इसको एक एक करके हम देखते हैं। प्राइस डिमांड क्या चीज़ है? द क्वांटिटी ऑफ अ गुड कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। यानी क्या है, कंज्यूमर जो है खरीदने के लिए राज़ी है हर डिफरेंट प्राइस पे, ठीक है। ये देखो, इसके एग्जांपल देखिए, अब कॉफ़ी प्राइस डिक्रीज है, अगर हम कॉफ़ी प्राइस को कम कर देते हैं तो क्या हो, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे यही है कि जैसे प्राइस चेंज हुआ तो आपकी जो डिमांड चेंज हुई, यानी कॉफ़ी की प्राइस कम हुई तो क्या हुआ, आपने डिमांड बढ़ा दी, ठीक है। ये इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं गर्मी में कॉफ़ी प्राइस कम है तो आप इसकी डिमांड बढ़ रही है। सर्दियों में आमतौर पर ये अब देखो कॉफ़ी की प्राइस कम, लोग चाय की जगह कॉफ़ी पीने होंगे, ठीक है। इनकम डिमांड क्या है? नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स क्या है? डिमांड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे डिमांड बढ़ेगी कब? जैसे इनकम आगे बढ़ेगी, ठीक है। और डिमांड कम होगी कब? जब इनकम जो है बढ़ेगी। इन्फीरियर गुड्स मतलब क्या है? नॉर्मल गुड में क्या ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिमांड जो अगर इनकम बढ़ गई तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूँगा ऑर्गेनिक फूड, अच्छी चीज़ खाऊंगा। इन्फीरियर गुड में क्या, जिससे जैसे मैं इनकम बढ़े तो मैं इन्फीरियर जो चीज़ें हैं, इंस्टेंट नूडल्स मैं कम नहीं लूँगा या कम से कम लूँगा, क्यों भाई, मैं स्टेटस बढ़ गया या मैं इनकम बढ़ गई, मैं क्यों जाऊँ हल्के में, मैं प्रेफर करूँगा किसमें, ऑर्गेनिक फूड में, ये नॉर्मल फूड में। इन्फीरियर मीन्स बिल्कुल लोअर जो होता है उसमें नहीं जाऊँगा, ठीक है। मे बी स्टेटस का मामला हो सकता है, और या दूसरा के अब अच्छे से अच्छा अब जाओगे, जैसे ना, जैसे अब अच्छा इनकम हो गया, अब अच्छे से आपका पहनना रहना हर चीज़ खाना पीना अच्छा होता है, ऐसे है ना, अगर आप कंजूस ना हो तो। अच्छा, क्रॉस डिमांड क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? प्राइस इंक्रीज इन वन लीड्स टू डिमांड इंक्रीज फॉर अनदर। जैसे टी है, कॉफ़ी है, तो ये बोल रहा है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है एक चीज़ की तो डिमांड इंक्रीज होती है दूसरी चीज़ की भी। से अब देखो, हम प्राइस की कीमत बढ़ जाए, उसकी चाय की कीमत बढ़े तो मैं कॉफ़ी प्रेफर करूँगा। अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो मैं चाय पीऊँगा। सही है बात है, इसका सब्स्टिट्यूट हो गया। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? अ प्राइस इंक्रीज इन वन लीड्स टू डिमांड डिक्रीज फॉर अनदर। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, कार की अगर प्राइस बढ़ जाए तो पेट्रोल की प्राइस भी कम हो जाएगी, मतलब पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, ऐसे ही है ना, बात समझ रहे हो बात? सही है। जैसे मैं टी की प्राइस बढ़ाता हूँ तो क्या, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कॉफ़ी की अगर मैं प्राइस कम कर दूँ, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ये इस तरह का अभी समझ लो, समझ बात। ये हो सब्स्टिट्यूट। आपके पास ये क्या है, टी और कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है, टी का सब्स्टिट्यूट, सॉरी कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है टी है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये है कि कार तो आप ले रहे हो, मतलब कार ऐसे तो नहीं लगे, पेट्रोल से चलेगी ना मेरे भाई। तो कार अगर बहुत महंगी हो जाए तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और क्या है, ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड क्या, डिमांड फॉर अ गुड अराइजिंग फ्रॉम डिमांड फ्रॉम फॉर अनदर गुड। इसके एग्जांपल क्या है? डिमांड फॉर स्टील ड्यू टू ऑटोमोबाइल डिमांड। क्यों देखो, स्टील की डिमांड ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि ऑटोमोबाइल की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ खपत वहाँ चाहिए, तो समझ लो। तो यानी एक चीज़ की कीमत बढ़ रही क्योंकि वो चीज़ कहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है, इस्तेमाल में आ रहा है, तो इसलिए उसकी प्राइस बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा, स्टील की कीमत क्यों बढ़ेगी, डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ऑटोमोबाइल की डिमांड भी क्या ज़्यादा है। सही है भाई, गाड़ी तो स्टील की बगैर नहीं बनना है, सही बात। तो खैर, ये बात होगी मटेरियल की, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपोजिट डिमांड। डिमांड फॉर अ गुड यूज फॉर मल्टीपल पर्पस। तो इसका क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो भाई अब जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो किस लिए है? वो एक्चुअली क्या है, वो लाइटिंग पर्पस के लिए है, हीटिंग पर्पस के लिए है। तो ज़ाहिर बात है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी की क्यों डिमांड बढ़ रही? क्योंकि हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस में यूज़ होती है, बात समझ रहे हो बात? तो ये हो गया कंपोजिट डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिमांड पे इफेक्ट आ सकता है? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट, कंज्यूमर इनकम से डिमांड फ़र्क आ सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे फ़र्क आ सकता है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस से भी फ़र्क आ सकता है,
ठीक है, मैं आज ये यूज़ कर रहा हूँ टपाल, कल मैं कोई और यूज़ कर ब्रांड, तो उससे भी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक से भी होता है, इलाके वाइज, ठीक है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन से भी हो सकता है। ये चीज़ें हैं जो 6 चीज़ें जिससे डिमांड चेंज हो सकती है, इफेक्ट डिमांड अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, सही है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये एक्सेप्शंस है क्या, गिवन गुड्स, ये क्या बोलता है, इनफे गुड्स वेयर डिमांड राइजेस विद प्राइस, यानी मिसाल तो मैं देखो मुर्गी का गोश्त आजकल कितना महंगा है, गाय का गोश्त महंगा है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो प्रोटीन इनटेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, चावल चावल की जो क्वांटिटी पहले लेता था 1 किलो, मैं क्या है या किलो आधा किलो खाता था, तो मैं उसको बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मीट, तो मैं क्या करूँ, जो इन्फीरियर चीज़ से चावल उसको मैं और बढ़ा दूंगा, ताकि मैं जो क्या कहते हैं गोश्त अगर मैं प्लेट में चुन्नी से भी ना तो उसको गुजारा कर सकूँ, बात समझ रहे, तो उसको क्या है गिफन गुड्स, ठीक है। और वेबलन गुड्स क्या, लग्जरी गुड्स वेयर हाई प्राइस इंक्रीज डिमांड, यानी लग्जरी गुड आपको पता है, पोर्श कार है, BMW है, इसकी प्राइस ये इसके प्राइस जितने बढ़ा दो डिमांड होगी, क्यों, क्या क्यों मामला था स्टेटस का, तो ये लॉ डिमांड यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेक्युलेटिव डिमांड क्या, डिमांड बेस्ड ऑन फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्ट, यहाँ पे इन 3 चीज़ों में क्या है, डिमांड लॉ डिमांड नहीं वैलिड है समझो। अच्छा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ डिमांड, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, बिजनेस यूज डिमांड कर्व टू सेट प्राइसेस, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का टैक्स एंड सब्सिडीज इन्फ्लुएंस डिमांड, ये हो गया, मार्केट एनालिसिस का अंडरस्टैंडिंग डिमांड हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, ठीक है, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो समरी क्या है, हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा जो कि इनवर्स रिलेशन है, प्राइस और डिमांड, डिमांड और प्राइस आपस में इनवर्स हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड जो है, प्राइस है, इनकम है, क्रॉस है, ड्राइव है, कंपोजिट्स है, और हमने ये पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ, तो ये सब हमने पढ़ चुके हैं स्लाइड्स में, ठीक है। और आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट्स में बताएं मुझे, या मैं इस नंबर पे 09203200332 सॉरी 03320825160, ठीक है, ये है 5, ठीक है भाई, अभी भाई क्या हो गया, 0825160, ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप चाहो ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी आप, ठीक है, आप मुझे जो पूछना है पूछ सकते हो। अच्छा, रेफरेंस ये मैंने बुक को फॉलो किया, ठीक है, और आप लोगों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।